Good morning, all of you. In class 10th, the height and distance was going on. And now this is, I think, fourth lecture on height and distance. Now you see the chapter in continuous manner. All the lectures you must see for understanding the height and distance. सारे लेक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस के, और हर तरीके का सवाल मैंने आप लोगों को लगा दिया है. और हाइट एंड डिस्टेंस में ये मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 11 है. कह रहा कि इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल TF इज़ अ टावर. यहाँ के ऊपर ये जो TF है ये टावर है और इसकी ऊंचाई को हम लोगों ने H मान लिया है. TF यहाँ के ऊपर टावर है और इसकी ऊंचाई को हम लोगों ने TF बराबर H में यहाँ के ऊपर मान लिया है. कह रहा था एलिवेशन ऑफ T. एलिवेशन ऑफ T का मतलब ये हो गया कि T को देखा जा रहा है फ्रॉम A से देखा जा रहा है, और इस यहाँ के ऊपर x डिग्री और एंगल जो बन रहा है वो x डिग्री बन रहा है. और दिया हुआ है कि tan x बराबर 2/5. ये देखिए tan x बराबर 2/5 ये गिवन है सवाल में. एंड AF बराबर 200 मीटर, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर दे रखी है. ये हमने यहाँ के ऊपर लिख दिया है. द एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम B, ये B यहाँ के ऊपर दे रखा है, जहाँ पर AB जो है वो 80 मीटर है. यानी यहाँ से हम आगे चले गए 80 मीटर, और यहाँ से जब T को देखा तो एंगल y डिग्री बन गया. तो कह रहा है कि हाइट बताइए, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर TF. यानी हम लोगों को TF बराबर H माना है, ये निकालना है. TF टावर है और द एंगल y करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री, और y की वैल्यू हम लोगों को यहाँ के ऊपर निकालना है. देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके अलाउड नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी जाएगी. और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अब हमारा अगर वहाँ तक नंबर आया तो ठीक है, अगर हमने उस चैप्टर को पढ़ाया, बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमेशा जो भी किताब है उसमें पीछे साइन, कोसाइन और टेंजेंट्स की टेबल्स दी हुई होती हैं. और जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं टीचर आपको सिखाएगा किस तरीके से हमको टेबल देखना है, इसमें ज़रूरत पड़ेगी. हम लोगों ने सबसे पहले ट्रायंगल ATF ले लिया है. आप देख लीजिए सब लोग ATF, AT और यहाँ के ऊपर F, और जब tan x डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर H हो जाएगा, और बेस जो है वो पूरा 80 + K हो जाएगा. ये पूरा बेस हो जाएगा. तो ये देखिए tan x बराबर 8 परपेंडिकुलर अपान बेस ये ले लिया गया है. और tan x जो है वो 2/5 गिवन है. हम लोगों ने tan x की जगह पर 2/5 रख दिया है, और H अपान 80 + K ये राइट में आ गया. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है. इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल BTF ले लिया गया. BTF जब tan y लेंगे तो आप परपेंडिकुलर अपान बेस H अपान यहाँ के ऊपर K आ जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. यहाँ के ऊपर गिवन है कि AF जो है वो 80 + K है. आप देख लीजिए AF यहाँ तक 80 हो जाएगा और ये 80 + K हो जाएगा. और AF जो है वो 200 दे रखा है, तो 200 बराबर 80 + K होगा. तो K की वैल्यू 120 यानी 120 निकल आएगी. इस वैल्यू को उठाकर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, और जब इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे K यहाँ के ऊपर, तो H अननोन फंसेगा, H निकल आएगा. K की वैल्यू 120 देखिए, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर रख दी. तो 2/5 बराबर H अपान 80 + 120 होगा. और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि 5H कर देंगे. क्या कर देंगे? 5H. और 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा, और H की वैल्यू आ जाएगी 5 × 8 = 40, और 0 यहाँ के ऊपर ये 80 मीटर. H की वैल्यू 80 मीटर हो गई. अब हम और आगे बढ़े, और उसके बाद में दूसरे वाले ट्रायंगल में TBF में ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 tan y जो है वो H अपान K निकाल चुके हैं. tan y बराबर H की वैल्यू 80 जो ऊपर निकाली है वो रख दी, और K 120 रख दिया. तो tan y बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 कट जाएगा, और 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12. tan y बराबर 2/3 आएगा. और ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना पड़ेगा कि tan y बराबर 2/3 है, तो y की वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर फिर पता लगा पूरे उस चैप्टर का कंसेप्ट दीजिए तो अपने टीचर से पूछिएगा, बाकी आप लोग कैलकुलेटर पर निकाल लीजिएगा. tan y अगर 2/3 यानी 0.6 है
तो y का एंगल क्या हो, किस एंगल के लिए 2/3 वैल्यू होगी, वो टेबल में पीछे दे रखी है, तब वो आएगी 34 डिग्री। तो ये पूरा यहाँ के ऊपर ये सवाल हो गया। दो चीज़ें निकालना थी, हाइट निकालना थी और उसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोगों को ये एंगल वाई जो निकालना था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया। अब इसके बाद में आपके यहाँ 2020 में जो सवाल पूछा गया है, 19 में ICSE में 2000 ये यानी जो अभी सेशन गया है 2020 का, 2020 में पूछा गया है, उस सवाल को देखिए क्या पूछा गया है, अभी हम आपको लगाए दे रहे हैं। बस इससे ज़्यादा टिपिकल सवाल आपके यहाँ पूछा नहीं जाता। 12 नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, यहाँ पर ए बी जो है ये वर्टिकल टावर है, इसकी ऊंचाई h मान ली गई है और on a level ground the shadow of a vertical tower on a level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun। अब इसमें ये वर्टिकल टावर है। अब इसमें सिचुएशन क्या है कि सन कहीं के ऊपर है, हमारे पास में यहाँ के ऊपर कहीं के ऊपर जो है वो सन की पोजीशन दे रखी है और ए बी जो है वर्टिकल टावर है। इस वर्टिकल टावर की जो परछाई है, जो शेडो है, वो हमारे पास में अभी यहाँ के ऊपर BC है। आप देख लें, क्योंकि हमेशा जब भी कोई आदमी खड़ा होता है तो उसकी ऐसे हॉरिजॉन्टल शेडो होती है, तो पहले शेडो x है और सन जो एंगल बना रहा है उस वक्त में यहाँ के ऊपर 45 डिग्री बना रहा है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। कह रहा है कि व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, एल्टीट्यूड ऑफ द सन कहीं के ऊपर ऊंचाई सन की है, यहाँ के ऊपर ये सन की, यहाँ के ऊपर ये ऊंचाई यहाँ के ऊपर ये है और ऊपर दिखा लीजिए और सन को यहाँ के ऊपर कहीं के ऊपर दिखा लीजिए, ये यहाँ के ऊपर ये सन कहीं पर है। तो इस वर्टिकल टावर की जो परछाई है वो सिर्फ शेडो जो है वो x है और ये सन जो है ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ के ऊपर बना रहा है। कह रहा है द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। जब सन का जो एल्टीट्यूड है वो 45 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हो जाता है, 45 से 30 चेंज हो जाता है, तो ये जो शेडो थी वो इंक्रीज करके इन्हें 10 मीटर और इंक्रीज कर जाती है। एंगल कितना इंक्रीज करता है सन के एल्टीट्यूड का? सन के एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि हाइट, सन की हाइट, सन कहीं बहुत ऊपर है और यहाँ पर ए बी जो है वर्टिकल टावर है। तो इस वर्टिकल टावर की पहले परछाई जो थी वो ये थी, तो सन 45 डिग्री से जब 30 डिग्री एंगल बनाता है, यानी एंगल में वेरिएशन आता है इससे ये, तो 45 डिग्री पर इस वर्टिकल टावर की जो शेडो थी वो सिर्फ इतनी थी और उसके बाद में जब इस 45 डिग्री से 30 डिग्री सन का एल्टीट्यूड, सन का एंगल हो गया, एल्टीट्यूड का एंगल हो गया, तो ये शेडो जो थी 10 मीटर और बढ़ गई। तो कह रहा है कि बताओ इस वर्टिकल टावर की हाइट क्या है। देखिए पूरे ट्रायंगल एबीडी में tan 30 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस होगी, यानी h अपान x प्लस यहाँ के ऊपर 10 परपेंडिकुलर h हो जाएगा और ये x प्लस 10 हो जाएगा। इसके बाद में फिर tan 30 1/√3 रख दिया जाएगा और h अपान 10 प्लस x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर उसके बाद में ये ट्रायंगल यहाँ के ऊपर AC ले लिया और जब tan 45 डिग्री लीजिएगा तो परपेंडिकुलर और अपान बेस h अपान यहाँ के ऊपर x हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी और h अपान यहाँ के ऊपर x होगा और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ के ऊपर x हो जाएगी। इसके बाद में इस वैल्यू को उठाकर हम लोग जहाँ पर x है इक्वेशन नंबर 1 में वहाँ पर h रख देंगे, तो 1/√3 ये आ जाएगा और h अपान 10 प्लस h हो जाएगा। अब h जो है वो इसमें अननोन हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस h बराबर h√3 होगा। 10 बराबर यहाँ के ऊपर h√3 के साथ में h कर देंगे तो h कॉमन हो जाएगा, √3 - 1, h की वैल्यू 10/√3 - 1 होगी। इसके बाद में √3 - 1 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 और यहाँ पर √3 + 1 और √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b समझेंगे और a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2 5 = 10 और 5 × 1.732 + 1 यानी 5 × √3 + 1, इसमें इसकी जगह पर जब 1.732 रखिएगा तो ये आ जाएगा 2.732 और जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 13.660 मीटर। ये
जो है इस टावर की लंबाई हो जाएगी। और ये याद रखिएगा कि सन कहीं है, ये सन की पोजीशन है यहाँ के ऊपर, ये यहाँ के ऊपर ये सन है, ये सन है यहाँ के ऊपर, ठीक है, ये एल्टीट्यूड इसका है और ये टावर है। तो ये सिचुएशन ये है कि ये क्या होगा, कभी यहाँ पर इसकी कांस्टेंट स्थिति नहीं रहेगी बल्कि ये वेरी करेगा, कभी यहाँ पर होगा, बढ़ते 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 क्या हो जाएगा कि ये ऐसे बढ़ता रहेगा, या ये मान लीजिए ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, सिचुएशन ये हो जाएगी कि कभी ये यहाँ पर है और जब ये अपनी प्लेस को वेरी करेगा तो शेडो जो है वो 10 मीटर बढ़ जाएगी और एंगल 45 से 30 हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखिएगा कि सन का जो एल्टीट्यूड है वो वर्टिकल टावर तो इतना ही सा है, सन बहुत ऊपर है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा बदलेगा अपने एंगल को, ठीक है। यहां से जब ये अपनी लोकेशन बदलेगा तो एंगल जो है 45 से 30 हो जाएगा और जो शेडो है वो BC से यहां से 10 मीटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो कह रहा है कि वर्टिकल टावर की ऊंचाई बताइए, ये हमने आप लोगों को निकाल दी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने अभी आप लोगों से लेक्चर में कहा था कि ये 2020 में आया है। देखिए 2020 ICSE में आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, ये क्लिफ ले ली है, ये जो यहाँ के पर ये लिए हम लोगों ने, यहाँ के पर ये क्लिफ ले ली है PQ और इसकी हाइट हम लोगों ने h मान ली है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि डिप्रेशन और एलिवेशन बराबर होता है, ये समझ लीजिएगा। वो एक अलग बात है कि डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखा गया और एलिवेशन नीचे से ऊपर देखा गया, लेकिन दोनों एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ये टॉप हो गया, किसका टॉप हो गया, एंड द बॉटम, और ये बॉटम हो गया ऑफ द टावर। AB जो है वो टावर है, ये लिख दिया गया AB टावर है और आगे सवाल में दिया हुआ है कि इसकी पूरी लंबाई जो है वो 20 मीटर है, आगे दिया हुआ है। आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री। देखिए जब टॉप को देखा जाता है तो एंगल कितना बनता है, यहाँ के ऊपर 45 करना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, टॉप से टॉप देखा गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, और उसके बाद में इसी टॉप से जब बॉटम देखा गया तो 60 डिग्री। और इसके आप चक्कर में पड़िएगा नहीं, एलिवेशन और डिप्रेशन आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 45 ले लिया और जब ये एंगल बनता है तो वो 60 डिग्री होता है। दोनों डिप्रेशन हैं और एलिवेशन बराबर होते हैं, तो एंगल यहाँ के ऊपर ये हो गया। इसके टॉप से इसका टॉप देखा गया तो 45 डिग्री, और जब बॉटम देखा गया तो यहाँ के ऊपर एंगल 60 डिग्री। यहाँ तक बात हो गई। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 मीटर, मैंने आपको बता ही दिया था कि पूरी हाइट अगर टावर की यहाँ के ऊपर 20 ले ली जाए, सवाल में दी हुई है, और इतनी h मानी जाए क्लिफ की, तो ये भी h हो जाएगी। तो पूरी 20 में से इतनी हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, पूरी 20 है ना, तो 20 में से इतनी घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 20 माइनस h, क्या हो जाएगा यहाँ के ऊपर, ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20 और माइनस का यहाँ के ऊपर ये h। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा 20 माइनस h। तो हम लोगों को हाइट निकालना है किसकी, क्लिफ की, यानी h की वैल्यू निकालना है यहाँ के ऊपर। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ के ऊपर h की वैल्यू निकालना है। और द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, तो ये क्लिफ है और ये टावर है, तो इसके बीच की डिस्टेंस हम लोगों को x निकालना है। तो जब हम ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ACP लेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 20 माइनस h, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan 45 की डिग्री 1 होगी, tan 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ के ऊपर 1 आएगी और ये आ जाएगा 20 माइनस h अपान x बराबर 1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 20 माइनस h इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद में आप दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए। जब दूसरा ट्रायंगल आप लोग लीजिएगा तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी h अपान x आ जाएगा। तो tan 60 बराबर h अपान x होगा, tan 60 √3 हो जाएगा, √3 बराबर h अपान x, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, तो x बराबर h अपान √3, ये देखिए ये निकल आई। और इस वैल्यू को उठाकर हम लोगों ने यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ। तो जब हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये 20 माइनस h जो है वो लेफ्ट में रहेगा ये, और इस x की जगह पर h अपान ये √3 आ जाएगा। और इसके बाद में 20 बराबर हो जाएगा, इधर देख लीजिए 20 बराबर हो जाएगा h अपान √3 प्लस h, ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद में ये प्लस रहेगा, इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस रहेगा। और जब यहाँ से h की वैल्यू आप निकालिएगा तो
20√3 और अपान √3 + 1 आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, h निकालना हूँ मैं। और इसके बाद में जब h बराबर, ये देखिए 20√3 ये आया, और जब √3 + 1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रैकेट में यहाँ के बार ये √3 - 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा a + b a - b ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 10, और उसके बाद देखिए ये 10 आ गया, और उसके बाद में √3 से यहाँ के पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ के पर 3 - √, यहाँ के पर ये 3। इसके बाद में h बराबर आ जाएगा 10, और 3 में से 1.732 घटा दीजिए, यहाँ से 3 - 1.732 कर दीजिए ये। और इसके बाद में देखिए यहाँ तक है, ये स्टेप देख लीजिएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ के पर 10 टाइम्स ये इंटू, ये आ जाएगा 3 में से, ये देखिए 3.000, 1.732 घटा दीजिए इसमें से, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, और 2 में से 1 आ जाएगा 1.268। तो h की वैल्यू आ जाएगी जाकर 12.68 मीटर। सब लोग बच्चों समझ लो, ये h बराबर 12.68 मीटर, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब तुम लोगों को क्या निकालना है, अब तुम लोगों को x निकालना है। तो तुम्हारे पास में इक्वेशन क्या रखी हुई है, 2, यहाँ के पर इक्वेशन नंबर यहाँ के पर रखी है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू h/√3 आई थी। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि x बराबर, देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं, इस h की वैल्यू को 12 यहाँ के पर 68 ये और अपान √3 और अपान 1.732 कर दीजिए। अब हमें नहीं मालूम क्या आएगा, और उसके बाद में जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो इससे जो यहाँ के पर रिजल्ट आएगा वही यहाँ के पर इतने, यहाँ के पर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 12.68 को 1.732 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वही x की वैल्यू होगी। ये 2020 में सवाल पूछा गया था, और ये मैंने आप लोगों को लगा कर दिखा दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के सवालों को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइट एंड डिस्टेंस में लगभग इतने सवाल लगवा दिए हैं। भाई हम सोचेंगे बैठ के जब हम इसको आज के बाद में कि अब हम आगे प्रॉब्लम्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। फिलहाल आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में लगभग 13 प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम हमने लगा दी है। अभी हम देखेंगे अगर कोई इसी टाइप की बची होगी तो हम आगे और लगा देंगे। फिलहाल आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस और जीएसटी क्लास 10 लेवल पर आगे क्या भेजेंगे ये भी अभी हम आपको नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, हम बताएंगे। और इन दोनों वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और लोगों से दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से भी शेयर करिए, और उनसे कहिए कि देखो, और चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। जो भी लेक्चर डाला जाएगा ये गारंटी है कि उसको वो समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू।